विचार खराब करके अगर ढाला तो गड़बड़ है, रोका या कुछ किया, क्योंकि विचार अगर सही नहीं दिया अपने मन को तो फिर फंस जाते हैं, क्या बंधन में आ जाते हैं, देह भाव में फंस जाते हैं। हमसे क्या गलती, हमारा क्या रुख क्यों नहीं, ये नेचर हमारे विपरीत क्यों चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। बोले सब में भलाई है, हर बात में भलाई है। बस ये देखिए कि गुरुजी अब हमको कौन सी ऊपर की सीढ़ी में ले जाना है। अब एक ही सीढ़ी पे तो कौन ना बैठाए रखेंगे, तो खड़ा रखेंगे, दोबारा दूसरे पांव पे दूसरे सीढ़ी पे पांव रखवाएंगे, जिसमें क्या है उधर भी नहीं, हम सबको जलन भी होती है, तकलीफ भी होती है, किसी की उन्नति देख के तकलीफ भी होती है, सब कुछ होता है, क्यों जलन उठती है। तो इसलिए बोले ये देह के तल पर ये सब बड़ा स्वाभाविक है, कुछ भी गलत नहीं, सब स्वाभाविक है। तो ये क्यों हो रहा है, बड़ा गलत है, अरे जलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या अरे हम सेवा कर रहे हैं तो हम ही करते रहे, बस दूसरा करना करे, नहीं ऐसा नहीं, सब कर सकते, सब में मैं ही तो हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। ये कह देना गा लेना बड़ा सरल है, लेकिन इसका अभ्यास जीवन में होना, श्वासों के रहते हो जाए, यही अभ्यास, यही इसी की ओर तो गुरु जी हम लोगों को लगाए हैं। हम अग्रसर हैं इस तरफ चलने के, क्योंकि हमें ही तो हर जगह देखना है अपने को, उधर भी मैं ही, कोई दूसरा नहीं। बड़ा आनंद आने लगता है। और क्या इसका अनुभव नहीं है जीवन में कि अरे अपने ही आप खा के मजा आता है? नहीं, एक माँ बच्चे को खिलाती है, उसके वो मार खा लेती है, बच्चे को चावल देती है, उससे आनंद आता है। नहीं होता है तो क्या करे, तो वो ये काम भी करती है, खुद मार खा लेगी और कभी जाहिर भी नहीं होने देगी, या जो भी है, मतलब चेहरे से नहीं पता चलेगा कि इसको इस चीज की जरूरत थी। इस तरह से वो अपने आप को, जरूरी नहीं है माँ, यहाँ पे जो भी अन्नपूर्णा बना होता है, उस समय उसका भाव ऐसा हो जाता है कि उसको ऐसा करेगा कि जैसे हमें बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी खाने की, हमारा पेट कितना भरा हुआ था, ऐसा करेगा, ऐसा दिखाएगा। लेकिन जो जानते हैं, जो समझदार हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि ये कौन सा त्याग कर रहा है, या कौन सा त्याग कर रहा है, जानने वाले सब जानते हैं। तो गुरु जी ने हम लोगों को यही तो समझदार बनाया है कि हम हर समय अपने अभ्यास में लगे रहते हैं, इधर उधर देख के तारीफ करते हैं दूसरों की कि हाँ ये लोग ऐसे हैं, अच्छे हैं। पूजा को हम देखते हैं कि कोई चीज ऐसी होगी, कमी मांग लो कभी, तो इस तरह से जाहिर करेगी कि जैसे मुझे खाने ही नहीं था, यही नहीं करता, बिल्कुल ऐसे। तो ये सब क्या है, ये किसी का देने का खुश होती है ना, करने में मजा आता है। अपने पापा को देखते थे, करने में बड़ा मजा आता था, सबको खिलाने पिलाने में। तो मम्मी अक्सर, क्योंकि जब तक ज्ञान में नहीं थी तब टोकती थी कि जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ, लेकिन जब गुरु जी के संपर्क में आ गए तो सारे उनके अवगुण उनको गुण लगने लगे पापा के। अरे ये तो उधार लेके भी किसी भी तरह करके दूसरों को खिलाने से चूकते ही नहीं, न खाए तो गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? नहीं खाया इसलिए, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था कि सामने वाले की प्रसन्नता अगर इसी में न खाने में, तो नहीं खा रहा, तो वही तो खुशी से उसको स्वीकार कर ले। ये ज्ञान नहीं था उनके पास, लेकिन गुण तो बहुत था। लोग अपने को और अपनों को खिलाते हैं, दूसरों को तो खिलाने में किसी को मजा नहीं आता। अपने और अपनों के लिए बड़ा, हम सबके पास दिल भी होता है, सब कुछ हो जाता है।
लेकिन दूसरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई ये गुरु जी के पास आके समझ में आया कि अरे ये तो बड़ा भारी गुण है व्यक्ति का, इस सबको खिला के आनंद लेता है। तो ऐसे ही सब में अपने को देखने का आनंद भी बड़ा अच्छा है, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है। सिर्फ मैं ही मैं नहीं, सब में वही है। जिस समय जो कर रहा है, कभी कभी देखो भजन नहीं गा पाते हैं तो दूसरे से बोलते, तो उधर भी उसका आनंद तो हम ले रहे होते हैं ना, उतना ही आनंद तो मिल रहा होता है। तो ये अभ्यास है, हम सबका अभ्यास। तो गुरु अभ्यास ना कराए ऐसा हो नहीं सकता है कि वो हमको शिखर पे ना पहुंचाए, वो करेगा ही करेगा। बात नेचर ऐसी हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो बिल्कुल, जैसे क्या बताएं, आज बहुत जोर से भूख लग रही थी, सुबह नहा धो लिए, वो करे भूख बहुत, रात में बहुत पैसा खाया था तो भूख लग रही थी, तो निकाला नाश्ता जो बना वो तो लिए, उसके अलावा एक मछली सोचा था सब्जी के साथ खाने की, तो देखा तो ये गोपी भैया वाली भाभी ने पिछले से पिछली बार शायद दी थी इन्होंने बना के, हमने घर में बनाएंगे। और यहाँ पे तब गिरी तो सोनी थे, सब लोग बड़े अच्छे से खा रहे थे, ये हमने बिल्कुल नहीं खाई थी क्योंकि बचते इन सब चीजों से। लेकिन आज जब हम निकालने के लिए तो डब्बे में वो एक मछली बची हुई थी, हमको इतना वो लगा, हमने कहा देखो सब लोगों ने इतनी इतनी खाई, सब कुछ किया, लेकिन इनकी जानी थी अंदर, क्योंकि बहुत भाव की शायद रही है, बहुत भाव की, तो वो आज एक मछली मिल गई मुझे और हमने खाई, क्योंकि हमें तो निकाली रहे थे। तो अपनी कोई खूबी नहीं लगती है, ये लगता है उसका भाव, उसने बड़े विनीत भाव से किसी ने दी थी कि हमने घर में बनाई, अब खाइएगा जरूर, लेकिन नहीं खाई थी आज, लेकिन खाई। तो एक एक की भक्ति के प्रति जैसे सर नतमस्तक होता है। जब अपनी ही भक्ति में रहोगे, हम बड़े भारी भक्त हैं, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, तो हम सब अहंकार में होता है। और ये बड़ी एक स्टेज है, और ये स्टेज क्यों सबके जीवन में आती है, और इस स्टेज से लेकिन आगे निकलता है। क्या सभी एक बार दीदी, हमने मुन्नी दीदी को अमरूद भेजे यहाँ से, हल्द्वानी से, अपने पेड़ के ही थे। तो वहां तक जाते, जिसको दिया कोई चिंटू का दोस्त आया था ना, उसके हाथ में कद्दू, तुरई और अमरूद जो जो अपने यहाँ लगा था सब भेज दिया। तो उसने एक दो दिन में जब पहुंचाया तो शक्ल से थोड़े अच्छे नहीं, वो एक ताजापन और अच्छे से लगे नहीं, तो रख दिए दीदी ने। फिर पता नहीं क्या दीदी के मन में आया, दूसरे दिन उसको काटा उन्होंने। जब काटा तो उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, हमको फोन करके कह रही है, मंजू वो अमरूद इतने मीठे थे, इतने मीठे थे कि क्या बताएं, बहुत ही अच्छा अमरूद था। हमने तो उसको ऐसे ही रख दिया था, और बाद में कुछ मन में आया तो हमने उसको काटा ना। तो भगवान क्या बताएं, जैसे ज्ञान चलता रहता है ना, तो झलकियां है, याद आती रहती है अपने साथ जो बीती है, या जो भगवान के साथ का अनुभव है, तो याद आता रहता है। ऐसे ही एक बार दीदी के लिए साड़ी लेके गया, दीदी का स्टैंडर्ड तो भाई हाई फाई, उनका पहनावा और कपड़ा ये वो, तो मन में कहीं पे छोटापन था कि अरे ये दीदी के लायक तो नहीं है, रख ली। पर वहां गए तो रखे दबाए बैठे रहे, सुदामा की तरह, जैसे चावल को ये दबाए थे, वो हमने हरकत करी। फिर रात हो गई, वहीं पे रुके भी थे दीदी के, रात हो गई तो बड़े संकोच से निकाल के हमने वो साड़ी दीदी के आगे रखी। हमने कहा दीदी थे आपके लिए, लेकिन आपके योग्य नहीं है ये, लेकिन आप दीदी ने जब वो साड़ी देखी तो इतनी प्रशंसा उस साड़ी की। और दूसरे दिन जब गुरु पूर्णिमा में हम लोग समाधि पे गए तो भगवान दीदी ने वही साड़ी पहनी।
तो गुरु से ज्यादा कदर कोई कर नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता गुरु से ज्यादा। अगर हमारा भाव में प्यार है और समर्पण है और वो है, तो गुरु ही एक ऐसा मिला जिसमें हमारी, नहीं तो क्या खाना बनाओ कुछ करो कितना भी अच्छा बनाओ, ऐसे खड़े हैं कि अब ये कहेंगे सब्जी बहुत अच्छी बनी, अब ये कहेंगे सब्जी बहुत अच्छी बनी, तो बोल ही नहीं रहा, खाना खा चल जा रहा, फोन लगा टेलीफोन कान में ना। संसार में ऐसा होता है। बिल्कुल भगवान के लिए कुछ ले जाओ तो भगवान खुश होकर उसको स्वीकार करता बहुत अच्छे से। दीदी स्वीकार भी तब करता है जब हमारे दिल अंदर में अहंकार ना हो कि हम बड़ा अच्छा ले जा रहे हैं। आपके अंदर विनीत भाव होता है कि हम उनके लायक नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन जितनी अपनी कथा है ये भाव होता है। एक भाव कि हम तो बहुत अच्छी चीज ले जा रहे हैं, जरूर वो पहनेगा, क्योंकि हमारी कोई अच्छी प्लान वाली भी अच्छी चीज है, वो नहीं पहनता है, वो नहीं है, तो हमें लगेगा अरे हम तो इतने भाव से इतनी कीमती चीज लाए थे, लेकिन तो यहाँ पे भाव का मतलब ही है कि दीनता हमारे अंदर, विनीत भाव, विनीत नहीं तो बोले अहंकार पे हम कर्म बहुत अच्छा करते हैं, गुरु जी को कहाँ अच्छा लगता है, इतना कर्म कुशल प्राणी और राउंडर चारों तरफ के कर्म करने गुरु जी को कहीं अच्छी लगती थी? 2-4 माई जो रहती थी, और अहंकार में कर्म तो इतना बढ़िया करती थी कि गुरु के घर में 4 लोगों की जरूरत पड़ जाती थी, अगर वो नहीं होती थी तो 4 लोग भी वो काम नहीं निपटा पाते थे जो वो एक अकेले कर लेती थी, लेकिन गुरु जी फिर भी नहीं पसंद करते थे उन्हें। क्यों? हर एक से ऐसी मतलब हंसती नहीं थी गुरु, भक्तों को देख के किसी के साथ बोलती नहीं थी, एक अजब ऐठापना आता था सबके प्रति। वो तो बोले भगवान को क्या अच्छा लगता है? नम्रता। आप कर्म भी एक होता कर्म कर ही नहीं रहे तो नम्र हो ही हो, ग्लानि में हो ही हो, वो भी नहीं अच्छा लगता है कि कर्म ही नहीं करना है, कि कर्म ही नहीं करना है तो काय का अहंकार है। एक कर्म कर रहा है फिर अहंकार कर रहा है, क्योंकि सब हो उसी से रहा है, वही अंदर बैठा है। तो ये बुद्धि सलामत है, ये वाणी चल रही है, उसके बिना, उसकी मर्जी के बिना नहीं होता है। तो जब इतना विनीत भाव, एक होता है बोलने का, एक होता है अंदर से आप इतने, जैसे ना इतने ग्लानि वाले होते हैं कि पता नहीं क्यों इतना कोई कर रहा है, हम तो कुछ करते नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। एक एक आपको जैसे एक एक की महिमा लगती है, ये अवस्था होती है, और अवस्था एकदम से आती ही नहीं है। ये बड़ा अहंकार होता है, बड़ा वो होता है, सब कुछ होता है, लेकिन गुरु जी कहते नहीं हम और आप चल रहे हैं इस मार्ग में, तो गुरु जी हम लोगों को धीरे धीरे सत्य में टिकाने लगे, असत्य से निकालते हैं। उनकी हर कार्यवाही क्या है कि उधर भी मैं ओम का जप ना करो, माला ना जपो, बहुत किताबें कॉपी में मत लिखो ओम 1 घंटे बैठ के 1000 बार ना, गुरु जी ने कभी नहीं कहा। गुरु जी ने कहा है उधर भी मैं ही हूँ, उधर भी तुम ही हो, इस विचार से जीवन में चलो। तो जो तुम्हें बुरा लगता है वो तुम दूसरे के साथ नहीं करोगे, नहीं करेंगे। बोले ये बड़ा ऑनेस्टी का क्लास है, बहुत ऑनेस्टी का है। यहाँ इतनी ईमानदारी है कि उससे कुछ नहीं छिपा है। तो हम जरा सा भी अहंकार से कुछ करते हैं तो वो उसे पसंद नहीं आता है, और हम अहंकार से किसी को गलत कह रहे हैं वो भी उसे पसंद नहीं आता है। हम कुछ करते हैं वो भी उसे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन और जहां जहां गुरु जी ने हमें अच्छी तरह से याद है, जहां जहां अहंकार से हम लोग करते थे, बड़ा दिखावा करते थे। अरे मोहल्ले भर की भाभी थे, मोहल्ले भर की लड़कियां सब ननद थी, जिसकी शादी तय हो रही है, जाके खाना बनाना और प्लेटें नाश्ते की लगाना, लड़के से बात करना और लड़कियों को बात, दोनों की बातचीत करवाना, ये सब बड़ा अहंकार से करते थे।
लेकिन गुरु जी का जब ज्ञान सुना तो सबको ब्रेक लगा दिया कि गुरु जी को तो पसंद नहीं है, क्यों इतना दिखावा करना, क्यों ये सब करना, सब चीज पे रोक लगा दी। ताश खेलते थे, हस्बैंड दिवाली खेलते थे, तो सारे फ्रेंड्स आते थे, घर में ही होती थी। अरे वैसे तो ठर्रा माल रात में भैया सब लोग खाओ, लेकिन ठर्रा माल नहीं, बढ़िया बढ़िया ताजा नाश्ता बना के देते थे। ईगो के कारण ये सब स्पेशल कहे, लेकिन सब छोड़ दिया, सब खत्म कर दिया। नहीं, इससे गुरु मेरा खुश नहीं होता। तो बोले एक गुरु को साधे अपने जीवन में, मेरा गुरु किस बात से खुश होता है, मेरा गुरु कैसे मेरे से प्रसन्न होगा। बोले एक को साध लो, सब सध जाता है। ये बिल्कुल राइट बात है, और सब साधने की कोशिश में सब चला जाता है। तो इसमें सिर्फ एक को साधना है, अपने को नहीं साधना है, अपने अंदर अपने गुरु को साधना है। ये हम लोगों का उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारी चाहत होनी चाहिए। अगर हम उससे प्यार करें, ये चाहत कहाँ है? तो बहुत ज्यादा मन को बहुत कुछ होता है, मन दिखावा ही चाहता है, मन सब कुछ, इसीलिए बोले मन की गति को खोल खोल के बताते हैं, दूसरों की गति बताते हैं, क्योंकि ये हम नहीं है, ये मन है। गुरु जी का ये तुम नहीं, ये मन है, ये मन तुम्हारा नहीं हो रहा है, एक का हो रहा है। मान तुम्हारा नहीं हो रहा है, ईश्वर का है, वो अंदर बैठा है, इसलिए उसका है। तो तुम ना इसमें फूलो, ना इसमें पिचको, ना हानि में तकलीफ में आओ, चिंता में आओ, ना लाभ में दूसरों को समझाने लगो कि मैं बहुत बड़ी कारीगर हूँ, बहुत बड़ी सफल मैं हूँ, संसार में मैंने बड़ी सफलता पाई है अपने कर्मों से। ये सब अहंकार है, बहुत ज्यादा अपने को बहिर्मुखता में रखना। इस सब से गुरु जी ने बचाने को कहा, बचने को कहा, बहुत बचाया उन्होंने। तो फिर क्या हुआ? आराम होता है, क्यों? अंदर कुछ मिलेगा ना। हम लोग थोड़ी सी बात में रोने लगते हैं, अरे हमको ऐसा क्यों कह दिया, क्या हमारे कर्म ऐसे खराब है, क्या हम कुछ कर रहे हैं, मेरे किसी कर्म का सिला नहीं दे रहे हैं मुझे। मन यही सब सोचेगा, लेकिन मन के साथ हमें मिलना कब है? हमें तो मिलना ही अपने गुरु के साथ है। हमें अपने गुरु की तो साधना है अपने जीवन में, और किसको साधना? क्योंकि हम लोग तो आए ही इसीलिए हैं इस दरबार में। ये दरबार इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं है। जो कुछ बाहर का है उसके लिए बाहर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दरबार हैं, बहुत सारी ज्ञानी, साधु, ज्योतिष, पंडित, बहुत सारे लोग हैं, संसार है। ये दरबार नहीं है, यहाँ तो सिर्फ झुकने का ही है। विनीत भाव अंदर से हो जाए, ऊपर से झुकना गुरु के विचार से करते करते, सही रोल करते करते अंदर एक दिन झुका हो जाएगा। जैसे वो कहानी थी, कबीरदास जी के पास गया था राजा ज्ञान लेने, 7 साल जो सेवा करता रहा। माँ को ही दया आई, माँ ने कहा कबीर से, बेटा ये 7 साल से तुम्हारी सेवा करता है, तुम उस पर ध्यान नहीं देते। कबीर साहब ने बोला कि माँ ऐसा करना है जिसके ऊपर, जब इसको मैं सौदा लेने बाहर भेजूंगा तो तुम इसके ऊपर कूड़ा डाल देना, छत पे कूड़ा डाल दिया। माँ ने डाला, बड़ी ऐंठ के देखा, बड़ी जोर से ऐसे करके ऐंठ के देखा, अच्छा मेरा देश होता, मैं अपने देश में होता तो बताता इस दंड की सजा क्या होती। ऐसी ऐंठ से देखा, माँ तो कोई था नहीं, माँ तो हट गई थी डाल के। लेकिन माँ ने पीछे से चुपके से उसका आंख का तरेरना देखा, क्रोध देखा आंखों का। गुरु के दर पे हूँ, पड़ा हूँ, इसलिए लाचार हूँ, मजबूर हूँ, नहीं तो बताता इस कर्म का फल क्या होता है। ये देखने से ही माँ को समझ में आ गया कि क्या सोचा। तो माँ ने कबीर से कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो बेटा, अच्छा किया, अभी इस लायक नहीं।
फिर 7 साल और कोई तो सेवा करता रहा। फिर माँ ने कहा तो माँ उस दिन कबीर ने कहा ऐसा करना, आज इस पर टट्टी डाल देना जब मैं भेजूंगा इसे। तो उसने माँ ने डाली तो वो इतना सेवा करते करते अंदर से इतना नम्र हो चुका था कि उसने सिर्फ ऐसे करके देखा, दीवार तो गुरु की छीटा नहीं आ गया दीवार में। ये दशा थी। सेवा करते करते गुरु ने क्या किया, उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया और अंदर में ज्ञान भर दिया कि सब कुछ तुमसे हो रहा है, न जबरदस्ती अहंकार करे जा रहा था। बल्कि भगवान सोच में क्या था, ये तो बड़ा अच्छा हुआ सिर्फ टट्टी पड़ी, नहीं तो कर्म तो ऐसे हैं, एक एक को इतना गुस्सा है, इतना गंदा बोला है एक एक के लिए, एक एक को ऐसा छोटे छोटे कर्म का दंड देना हमसे बाज नहीं आया कि ये तो तुमने मुझे कप्पा करके बहुत कम दिया। ये सोच थी उस राजा की उस समय 14 साल तपस्या करने के बाद, सेवा करने के बाद। तो ये अंदर की सोच है, इसको कहना अंदर की सोच हमारी कैसी है, उसमें बदलाव आ जाता है। वो बदलाव के लिए तो सारी बातें हैं, सारे कर्म हो रहे हैं, सब क्रियाएं हो रही हैं और हम जो कर रहे हैं वही हमें मिल रहा है। लगेगा फलाना ऐसा कर रहा है, ढिमकानी ऐसा कर रही है, लेकिन हम भी तो देखें हमने क्या क्या किया है। गुरु जी तो फिर भी थोड़े थोड़े में मेरे बालू पे पड़ी लकीर की तरह से सब काटे जा रहे हैं। हम दूसरे को गलत मानते हैं, लेकिन हम स्वयं कितने अहंकारी हैं जो दूसरे को गलत मानते हैं। जबकि सृष्टि में अरे पिक्चर बनी है तो पिक्चर में कहो इसका रोल नहीं है वो जान चाहिए था, उसका रोल वो नहीं होना चाहिए था। तो सब उस डायरेक्टर के हाथ की कठपुतली है। डायरेक्टर ने उनको पैसा दिया है और उनसे अपने मन का काम कराया है, तो हम उसमें रद्द बदल कर ही नहीं सकते। हम स्वयं अपना शॉट बढ़िया कर सकते हैं जिस जगह पे हैं, लेकिन हम दूसरे के रोल पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि हमने इसलिए किया क्योंकि इसने ऐसा किया। ये तो हमारी बहुत जरी जो कह रहे बहुत भारी ब्लंडर है मैं में रहने की। जब तक हम दूसरे को दोष दे रहे, नेचर को दोष दे रहेंगे, अपने अगल बगल वालों को दोष दे रहे हैं, ये सब मन में है, ये सब होता है। ये सब ऐसा नहीं कि नहीं होता है, सब स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल है, होएगा भी, लेकिन उससे हटते जाना है। क्योंकि बिन इच्छा उस मेरे मालिक की एक पलक भी झपक नहीं सकती। तो जो हो रहा है वो उसके द्वारा तो हो रहा है। हाँ, हम जो कर रहे हैं क्योंकि हम मालिक को जानने लगे, तो हम करें अपने गुरु के विचार से। हम कर रहे हैं वही क्योंकि उसने ऐसा किया, इसलिए हमारे तो वह मिस्टेक अपराध है, क्योंकि हमसे तो हमारे गुरु ने कुछ और कहा करने को रोल। तो हम अपना रोल अच्छा करेंगे तो वो परमात्मा डायरेक्टर जो है इस संसार का, वो अपने आप हमारे रोल का ही तो हमें देगा। आज हम जाने वाले थे अल्ट्रासाउंड कराने, हमने साल भर से अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, 1 महीने भर से हमारी तबीयत भी खराब चल रही काफी। तो कल हमने कहा कि बच्चों की कल की छुट्टी है क्या, बिल्कुल नहीं, बच्चों को स्कूल भेज देंगे और क्या कहते नहीं तो कौन देखेगा। अब बड़ी वाली बड़ी अलग चली गई, छोटी तो भाई ऑफिस सही है। तो हमने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराना था, तो बच्चों को तो भाई कौन देखेगा क्या है, या तो छुट्टी ले। तो फट से बोली ऐसा है शुभ तो क्या बच्चों को हॉस्टल में डाल दो। मैं चुप रह गई, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भैया बोले कि कल हम हाफ डे की छुट्टी ले लेते हैं और आपको दिखा देंगे। शांत रहे। फिर
जो कहा जाए कि मन को बुरा नहीं लगा, मन को तो बुरा लगा, सच्ची बात आपको बताएं, ये जवाब देती है कोई मैं ये क्या जवाब दिया कि हॉस्टल में डाल दो, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया कोई। फिर आज भगवान की लीला बता रहा है आपको, ये 8 बज के तैयार हुए, सब कुछ हुआ, हम भी तैयार होकर बैठे हैं कि बस अब 9:30 तो सत्संग खत्म होगा, हमको जाना है। तो बस ही नहीं आई, मालूम चला बच्चों के स्कूल में छुट्टी। आज भगवान की मर्जी नहीं होगी कि आज जाओ ना, तो होता सब उसी की मर्जी से, लेकिन शब्दों को प्रयोग करते समय, बोलते समय अच्छा बोलना चाहिए। ये गंदी आदतें होती है कि हम बोलते समय विचार न करें कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये ठीक है, ईश्वर बुद्धि देगा, रोज रोज अभ्यास करने से ही तो करत करत अभ्यास। हाँ, लेकिन अभी हमको हंसी आई और सुना कि गाड़ी नहीं है, मैंने तुरंत अच्छा ईश्वर की इच्छा नहीं। आपको एक बात बताएं, अपने गुरु जी की याद आ गई इसी बात पे। हम लोग बनी में थे और भगवान पप्पू के साथ बैठना चाह रहे थे, मेरा भी बड़ा मन था मैं भी वहां पे रहूं, और हटवादिता से ही हम वहीं बैठे रहना चाह रहे थे, नहीं हटे। अब इतनी देर में गुरु जी की रुख नहीं था कि हम बैठे वहां पे, लेकिन हम थोड़ा सा बैठे हुए थे। इतनी देर में क्या हुआ, अंकुर कहता है मुझे पोटी आ गई मम्मी। अब क्या करो, अब तो जाओ बच्चे को लेके बाहर पोटी कराने के लिए। अब पोटी कराने गए तो लगे जल्दी जल्दी ये निपटे तो जल्दी अंदर जाए, लेकिन वो जो है ना, कहे बेचारा जान रहा था कि समझदार तो था ही, शुरू से साथ दिया है हमारा, तो जो है ना उसने क्या किया कि वो मेरी शक्ल देखे कि ये जानना चाह रही है गुरु जी के पास, कि मम्मी क्या करूं, आई जा रही है, आई जा रही है, अब क्या करूं मम्मी, आई जा रही है। जब उसने ये बात बोली तो मम्मी क्या करूं, तो चाह तो रहा हूँ जल्दी से निपट लूं, लेकिन वो आई जा रही है। तब जो है मेरा दिमाग खुला, उससे पहले नहीं खुला था, तब दिमाग खुला कि देखो हम भगवान नहीं चाह रहे थे कि हम थोड़ी देर वहां पे बैठे, और हम जबरदस्ती हट से बैठे हुए थे उनके रुख को नजरअंदाज करके। और आखिर क्या हुआ, नेचर से ये हो गया। तो नेचर से जब ये हो जाए तब क्या कर सकते हैं, तब आपको तुरंत स्वीकार लेना पड़ता है कि ये भगवान की नेचर है। तुम सीधे से नहीं मेरे रुख को मान रहे, चलो नेचर से पटकनी दे देगी तुम्हें। तो जब इस बात को जान लेंगे तो आइंदा क्या करेंगे, उनके रुख के पकड़ के ही चलेंगे ना, क्योंकि उनके रुख से ही बड़ा आराम होता है। और फिर गुरु के बाद तो नेचर के रुख में हर जगह वही दिखने लगे, वही है, तो मान लो, कर लो, नुकसान अपना हाथ सकना होगा, झुक जाने में, ये पक्की बात। रुक जाओ, झुक जाओ, ठहर जाओ थोड़ा, उसको देख